Dear students, welcome to Gate Academy. Welcome to Unacademy. This is video number 2 of Concepts and Conclusions. ठीक है? So please इस वीडियो के पहले अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा. इस पूरे कॉन्सेप्ट्स एंड कंक्लूजन वाली जो वीडियो सीरीज है इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया. यहां मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो मैं बस इतना मान के चल रहा हूं कि आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देख लिया होगा. दिस इज पार्ट 2. अब पार्ट 2 में अगेन मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स पे जा रहा हूं, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में, पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 किया था. आज इसका पार्ट 2 होगा और ये इसका लास्ट पार्ट है. ठीक है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के कंक्लूजन का ये लास्ट पार्ट है. तो देखिए यहां पे एनर्जी का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं. माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी. इसको बहुत आसानी से याद कैसे करेंगे, देखिए किसी भी सिग्नल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस सिग्नल को इंटीग्रेट करके. तो भाई एरिया कैलकुलेट करते हो सिग्नल को इंटीग्रेट करके, सिग्नल का स्क्वायर इंटीग्रेट कर दो तो एनर्जी मिल जाएगी. वंस अगेन, अगर आप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हो तो आपको एरिया मिल जाता है. आप अगर सिग्नल के स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी. सो सिंपल. मतलब एनर्जी कुछ भी नई चीज नहीं है यार. एरिया तो हम पहले भी निकालते ही थे ना. आप बस सिग्नल को स्क्वायर कर दो तो वो आपको एनर्जी दे देगा. ठीक है. अच्छा, अब पीरियोडिक सिग्नल के लिए पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी. अगेन इसको कैसे आसानी से याद रखोगे, देखो डीसी या एवरेज वैल्यू तो आपको निकालने आता ही है ना. आप क्या करते हो, एक साइकिल में, पीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, एक साइकिल में इंटीग्रेट करते हो, टाइम पीरियड से डिवाइड करते हो. सिंपली डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ वन साइकिल डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड. तो भाई ये जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक साइकिल में सिग्नल को इंटीग्रेट करते हो, यहां पे सिग्नल के स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो तो वो आपको पावर मिल जाएगा. तो ये अगेन आपके लिए जाना पहचाना था. बस यहां पे अगर आप सिग्नल को स्क्वायर कर दोगे तो वो आपको पावर मिल जाएगा. नाउ हम ए पीरियोडिक सिग्नल का भी पावर निकाल सकते हैं. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी ए पीरियोडिक सिग्नल है आप उनको एज्यूम कर सकते हैं दे आर आल्सो पीरियोडिक विथ इनफाइनाइट टाइम पीरियड. Aperiodic signals are also, yeah, aperiodic signal can also be considered to be a periodic signal whose time period is infinity. तो सर aperiodic repeat होते हुए क्यों नहीं दिखता है, aperiodic repeat होते हुए इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो एक ऐसा periodic signal है जिसका time period infinity है, तो वो infinity के बाद repeat होगा and we cannot see beyond infinity. तो it is like an assumption. Aperiodic signal can be assumed to be a periodic signal with infinite time period. तो यहां पे बस वही डिफरेंस है कि मेरे भाई लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया है. बिकॉज इट इज aperiodic signal can be assumed to be a periodic signal with infinite time period. तो ये बेसिक सा चेंजेस होगा. aperiodic सिग्नल का भी पावर हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पे जस्ट आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी. अब इसमें देखिए दो ऑप्शंस मैंने दिए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर मैं माइनस टी से t इंटीग्रेट करता हूं तो ड्यूरेशन है 2 टाइम्स ऑफ t, तो एवरेज निकालने के लिए मैं 2 टाइम्स ऑफ t से डिवाइड करूंगा. अगर मैं इंटीग्रेट माइनस टी बाई टू से t बाई टू करता हूं तो ड्यूरेशन t है तो मैं t से डिवाइड करूंगा. एवरेज का कॉन्सेप्ट सिंपल है. पीरियोडिक सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो एक साइकिल का जो एवरेज होगा वही दो साइकिल का भी एवरेज निकालोगे तो एवरेज वही आएगा. इट इज वन एंड द सेम थिंग. मैं ये प्रेफर करता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये प्रेफर करता हूं क्योंकि टी बाई टू थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकता है. ऐसा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं आता है, बट ये ज्यादा कंफर्टेबल है माइनस टी से टी, तो मैं तो ये वाला यूज करता हूं. आपने अगर ये पढ़ा है तो वो भी सही है. ठीक है. अच्छा, अब एनर्जी और पावर, ये फॉर्मूलेज जो है वो रियल सिग्नल के लिए है. अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो सिग्नल को स्क्वायर करने से पहले उसका मॉड निकाल लीजिए. सिंपल. सिग्नल को स्क्वायर करने से पहले उसका मॉड निकालोगे कब, अगर वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो सेम चीज यहां पे तीनों में. ठीक है. अगर रियल सिग्नल है तो मॉड निकालने की नीड नहीं है, सीधे एक्स स्क्वायर ऑफ टी एक्स स्क्वायर ऑफ टी एक्स स्क्वायर ऑफ टी. बट अगर सिग्नल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो स्क्वायर करने से पहले प्लीज टेक मॉड ऑफ दैट सिग्नल. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अच्छा, अब ये देखो पावर जो है वो आप आरएमएस वैल्यू से भी रिलेट कर सकते हो. देखो आरएमएस मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर. तो ये देखो ऐसा होता है, स्क्वायर मीन रूट. आरएमएस वैल्यू ऐसा निकालते हैं, पहले सिग्नल को स्क्वायर करते हैं,
स्क्वायर ऑफ द सिग्नल का मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, एंड दिस आर स्टैंड्स फॉर रूट। तो ये देखिए, अब ये जो टर्म है ये वही तो पावर है जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था। तो भाई आरएमएस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द पावर। तो ये आरएमएस भी आपको पहले से ही पता था। तो भाई आरएमएस में स्क्वायर रूट हटा दो, दैट इज मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब ये जो पावर है ये आपकी मीन स्क्वायर वैल्यू है। आरएमएस में अगर आप रूट हटा दोगे तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। पावर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ओके। अब देखो एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल। अच्छा, जितने भी पावर सिग्नल होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा इंफिनिटी हो, एंड जितने भी एनर्जी सिग्नल होते हैं उनका पावर 0 होगा। ठीक है, सो देखिए एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज इक्वल टू इंफिनिटी, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर मुझे दो सिग्नल के सम की एनर्जी निकालनी है, देखो x1 प्लस x2, तो इसके दो केसेस बनते। दोनों सिग्नल का सम उसकी एनर्जी, सम ऑफ टू सिग्नल्स की एनर्जी। तो देखिए दो केसेस बनते हैं यहां पे, दो केसेस आपके बनते हैं यहां पे। ये केस है जब दोनों सिग्नल ओवरलैपिंग नहीं है। ये अगर 4 पे खत्म हो गया तो ये 9 से स्टार्ट हुआ है, तो देखिए बीच में गैप है। लेकिन ये एग्जांपल है बीच में गैप नहीं है, ये 1 से 10 तक है, तो ये 4 से 29 है, तो ये पार्ट ओवरलैपिंग है। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो भाई इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी विल गिव यू द टोटल एनर्जी। एनर्जी ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ x1 प्लस एनर्जी ऑफ x2। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग है तो ये दो टर्म के साथ एक तीसरा टर्म भी आएगा, विच विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू सिग्नल। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसका एरिया, इंटीग्रेट मींस व्हाट? फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द सिग्नल। उसको जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करोगे तो आपको एरिया निकलेगा। सो दिस इज एरिया ऑफ x1 डॉट x2 एंड मल्टीप्लाइड विथ 2। यहां पर ये टर्म क्यों नहीं आया? सिंपल है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही तो आएगा ना। ध्यान से देखिए, एक्चुअली फॉर्मूला यही है, एक्चुअली फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया तो ये तीसरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा ना। वही चीज है यहां पे। ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो वो तीसरा टर्म 0 आ गया। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। और अगर इस स्पेशल केस में जब ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो तीसरा टर्म 0 हो जाएगा। इट इज क्वाइट सिंपल। ओके, दो साइनोसॉइडल के सम का पावर कितना होता है? देखो, इस इंडिविजुअल के पावर की बात करूंगा तो a1 स्क्वायर बाई 2, इसके इंडिविजुअल के पावर की बात करूंगा तो a2 स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर मैं दोनों के सम के पावर की बात कर रहा हूं, जैसे पिछले में दोनों के सम के एनर्जी की बात कर रहा था, वैसे ही दो साइनोसॉइडल के सम के पावर की अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है तब तो वो सिंपल होगा a1 स्क्वायर बाई 2 प्लस a2 स्क्वायर बाई 2। लेकिन इफ अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये तीसरा टर्म आएगा a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2। ठीक है, अच्छा अब डिस्क्रीट सिग्नल के लिए इंटीग्रेशन नहीं होता है। डिस्क्रीट सिग्नल को हम इंटीग्रेट करने की जगह क्या करते हैं? समेशन करते। तो ये एनर्जी जो है ये समेशन x स्क्वायर ऑफ n, मतलब इंटीग्रेट चेंजेस टू समेशन। और यहां पे भी वही सेम चीज है, पावर निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन चेंजेस टू समेशन। तो ये आपका एनर्जी एंड पावर की इतने सारे हमने कंक्लूजन्स डिस्कस किए। आप इनको यूज कर सकते हैं रिवीजन के फॉर्मेट में या शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में, आप इनको यूज कर सकते हैं। ये स्लाइड्स का पीडीएफ भी मैं अपने अनअकैडमी के एजुकेटर ऐप में, जो आपका एजुकेटर की कम्युनिटी होती है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पे। अनअकैडमी ऐप पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल, तो आप जाके सिंपली सर्च में मेरा नाम लिखेंगे, एंड जैसे ही आप मेरा नाम लिखोगे यू विल गेट माय एजुकेटर प्रोफाइल। वहां पे जाके आप उसको फॉलो करोगे, और जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हो उसकी कम्युनिटी आपके लिए ओपन हो जाएगी, और वो कम्युनिटी में जब भी कुछ अपडेट होगा तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे,
एंड वो आपको विजिबल भी रहेंगे। तो यहां पे जाके मैं अपने अनअकैडमी ऐप पे जो मेरी एजुकेटर प्रोफाइल है, वहां पे जो मेरी कम्युनिटी है, वहां पे जाके मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये जो पीडीएफ है, ये नोट्स जो है, वो आपको जितने भी लेक्चर्स, ऐसा नहीं कि ओनली ऑफ दिस लेक्चर, फर्स्ट का मैंने ऑलरेडी कर चुका है, ये सेकंड है, ये भी मैं कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं यहां पे अभी एक फ्री फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री फाउंडेशन कोर्स। ये कहां पे चलेगा? ये यूट्यूब में प्लस अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में चलेगा, दोनों में चलेगा, ठीक है? ये आपके दोनों में चलेगा। तो बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं डिजिटल स्टार्ट करूं कि सिग्नल स्टार्ट करूं। बहुत सारे लोगों ने पोल ऑलरेडी कर लिया है, बट अगर आपने नहीं किया है, प्लीज गो टू माय टेलीग्राम चैनल, इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड विथ माय नेम। तो मेरे नाम के साथ वहां पे सिग्नल और डिजिटल लिखा होगा, तो आप जाके अगेन सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, मेरा चैनल वहां दिखेगा, याद रखिएगा ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, वहां पे चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वहां पे रीसेंट लेटेस्ट पोस्ट मिलेगा। उस पोस्ट में मैंने पोल किया है कि भाई आप बताओ कि पहले मैं क्या करूं, डिजिटल स्टार्ट करूं कि सिग्नल स्टार्ट करूं, आप अभी क्या प्लान कर रहे हैं पढ़ने का? तो जो भी आप प्लान कर रहे होंगे आप वहां पे वोट करेंगे पोल में जाके, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूंगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई अनअकैडमी में आपके लिए अभी क्या स्पेशल होने वाला है, तो अनअकैडमी में आपके लिए जो स्पेशल होने वाला है, ओके, अनअकैडमी में अभी जो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, ये देखिए, ये आपका अल्ट्रा कॉम्बैट, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका अल्ट्रा कॉम्बैट। तो भाई अनअकैडमी में कॉम्बैट तो आपको पता ही होना चाहिए, और बहुत दिन बाद वापस आया है अनअकैडमी में कॉम्बैट। और क्योंकि बहुत दिन बाद आया है इसलिए कॉम्बैट नहीं है, दिस इज एन अल्ट्रा कॉम्बैट। दिस इज अ लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे आपको अप टू 90% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, 60 मिनट्स के लिए होगा, एंड ये आपके फीचर्स है, ठीक है? क्लासरूम बैच आपको पता है कि दिल्ली में अनअकैडमी का स्टार्ट हो गया है। न्यू बैचेस 17 अप्रैल से उमेश हांडे सर स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम के साथ। उमेश हांडे सर का कंट्रोल सिस्टम मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट, एंड दीज आर द टॉप एजुकेटर्स जो कि आपको अनअकैडमी ऑफलाइन दिल्ली सेंटर पे पढ़ाएंगे। और ये आपका न्यू ऑनलाइन में ऑल स्टार बैच है, जिसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी जो है वो आप दे सकते हैं। ये आपके 14 अप्रैल जस्ट एक ओरिएंटेशन हुआ है, अभी क्लासेस मेन स्टार्ट होना है, तो अभी भी जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। और जब भी आप ज्वाइन करेंगे यू शुड ऑलवेज यूज द कोड GA1111 फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट एंड फॉर द एक्सपर्ट गाइडेंस बाय टीम गेट एकेडमी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है 2025 के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए है 2024 के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए है 2025 के लिए है, एंड दिस इज अगेन बेस्ट टीम ऑफ इंडिया दैट इज इन अनअकैडमी, ठीक है? तो यहां पे आपको ज्वाइन करने के लिए अगर फीस में एक साथ में देने में अगर किसी को कुछ इशू है, तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पे जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर सेलेक्टेड नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द 0% इंटरेस्ट ऑन द लोन, और ये 2 घंटे में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस होता है, आप कर सकते हैं। गेट एकेडमी का फेमस जीडी एंड पीडी कोर्स भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको जाना होगा गेट एकेडमी की वेबसाइट में gateacademy.co.in, और ये वीओडी कोर्स जो गेट एकेडमी का है अब ये अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है। तो आप अनअकैडमी की ऐप या वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स बुक कर सकते हैं, एंड प्राइसिंग इज एज लो एज 3500 फॉर हिंदी एंड 5500 फॉर इंग्लिश फॉर 15 मंथ्स, और यहां पे आपको 30 मंथ्स का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो भी आप अनअकैडमी में जाके कोई भी कोर्स अगर लेते हैं, यू कैन यूज द कोड GA1111 फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड एक्सपर्ट गाइडेंस। गेट एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वीडियोस के, नोट्स के, एवरीथिंग आपको पूरा प्रॉपर यहां पे अपडेट मिलेगा। एंड ऑलवेज यूज द कोड GA1111 एज आई सेड फॉर द एक्सपर्ट गाइडेंस एंड द मैक्सिमम बेनिफिट्स। एंड यहां पे आप अगर देखेंगे तो अनअकैडमी गेट एकेडमी का यहां पे बेस्ट रिजल्ट रहा है 2023 में, एज ऑलवेज रहा है, कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर, एवरी ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो आप देखिए, वी हैव द बेस्ट रिजल्ट। तो यू कैन बी द नेक्स्ट, सो ज्वाइन
प्लस, आइकॉनिक, जो भी आपका प्रिफर्ड है, ऑफलाइन, जो भी आपका मोड बेस्ट लगता है, क्योंकि कंटेंट एजुकेटर्स तो आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेंगे ही, ऑनलाइन ऑफलाइन अब दोनों ऑप्शन आपके लिए है, जो भी मोड में आपको चाहिए आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड 2024 में जो आपका रिजल्ट आए उसमें आपका नाम होना चाहिए, ऐसी आप मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।